भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब हमने कृष्ण को राधे कृष्ण के नाम से संबोधित न किया हो। अविभाज्य नाम एक दूसरे के लिए बनाया जाता है और एक दूसरे को पूरा करता है। लेकिन कृष्ण राधा को क्यों छोड़ देते हैं? कृष्ण के जाने के बाद राधा कैसी थीं? कृष्ण राधा से विवाह क्यों नहीं करते? यह जानने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण ने वृंदावन में अपना बचपन बिताया था। राधा एक छोटे से गांव से थीं जो वृंदावन से 7 किलोमीटर दूर था, जिसे बरसाना के नाम से जाना जाता था। वृंदावन वह स्थान था जहां राधा और कृष्ण ने एक साथ नृत्य किया, एक साथ खेला, एक साथ लड़ा और एक दूसरे से प्यार किया जैसा कि इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। रास लीला कृष्ण और राधा के बीच प्रेम का एक रूप है और भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और प्रेम का एक रूप है। जब कृष्ण द्वारिकापुरी के लिए निकल रहे थे, तब राधा ने उनसे पूछा, तुम अब मुझसे शादी क्यों नहीं करते और मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? तब कृष्ण पीछे मुड़े और राधा के समान हो गए। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, विवाह के लिए हमें दो आत्माओं की आवश्यकता है जो अलग अलग हैं। एक ही आत्मा एक दूसरे से शादी कैसे कर सकती है? इस घटना से पता चलता है कि राधा प्रेम और भक्ति से परे थीं और कोई भी रिश्ता उन्हें बांध नहीं सकता है। वे दोनों एक और अविभाज्य हैं। रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का एक रूप है। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी हैं। कृष्ण राधा से विवाह क्यों नहीं करते जब वह उनसे प्रेम करते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि राधा और रुक्मिणी एक ही हैं। हम जानते हैं कि दशावतार के अनुसार विष्णु ने दुनिया की भलाई के लिए कई अवतारों के साथ जन्म लिया था। जैसे कि राम ने सीता से विवाह किया जो विष्णु और लक्ष्मी थीं। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और उनका जन्म काल युग जो वर्तमान में भी है की शुरुआत का प्रतीक है, और देवी लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, उनका जन्म भी रुक्मिणी के समान युग में हुआ था। रुक्मिणी का जन्म विदर्भ के राजा भीष्मक से हुआ था और वह शक्ति का दिव्य रूप है। रुक्मिणी कैसे बनी राधा? जब रुक्मिणी का जन्म विदर्भ में हुआ, तब रुक्मिणी को मारने के लिए पूतना नाम की एक राक्षसी आई थी। पूतना ने एक सुंदर महिला का अवतार लिया जो उसे दूध पिलाना चाहती थी। पूतना ने कई बार उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन रुक्मिणी ने उसे लेने से मना कर दिया। तब पूतना ने उसका अपहरण कर लिया और हवा में ऊंची उड़ान भरी। विदर्भ के ग्रामीणों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ट्रैक खो दिया और सोचा कि रुक्मिणी मर गई थी। लेकिन रुक्मिणी का वजन दोगुना हो गया और वह इतनी भारी हो गई कि पूतना ने उसे गिरा दिया। बेबी रुक्मिणी एक तालाब के ऊपर एक सुंदर कमल के ऊपर गिर गई। एक दंपति वृषभानु और कीर्ति तालाब के किनारे चल रहे थे और कमल पर अपनी नजरें देखते हैं, और भगवान के आशीर्वाद के रूप में उन्होंने बच्चे को लिया और फिर उसका नाम राधा रखा। भिक्षुक को पता चल जाता है कि राधा रुक्मिणी हैं। सालों बीत जाने के बाद राधा की पहचान रुक्मिणी के रूप में की जाती है और उसे विदर्भ वापस ले जाया जाता है। रुक्मिणी फिर से विदर्भ में रहती हैं, लेकिन विदर्भ में लोग अगैतिष्ठ कृष्ण हैं और उन्हें पसंद नहीं करते हैं। रुक्मिणी कभी भी कृष्ण के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई रुक्मिणी का विवाह महाराज शिशुपाल के साथ करने का फैसला करता है। कृष्ण के लिए उसके अपार प्रेम को देखकर, क्योंकि उसका कमरा कृष्ण के चित्रों से घिरा हुआ था, उसके मोर ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया और उससे शादी करने का फैसला किया। कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करते हैं। कृष्ण किसी भी तरह रुक्मिणी से शादी करना चाहते हैं,
इसलिए वह रुक्मिणी का अपहरण कर लेते हैं और द्वारका में उससे शादी कर लेते हैं। कृष्ण अपने भाई रुक्मी को पराजित करते हैं और उसे विदा करते हैं। आप देखेंगे कि रुक्मिणी का नाम कभी क्यों नहीं आया जब राधा उनके जीवन में थी, और जब रुक्मिणी का कृष्ण से विवाह हुआ था तो राधा का नाम कभी क्यों नहीं आया। क्योंकि राधा और रुक्मिणी एक ही हैं, इसलिए कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करते हैं।